हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए, खैर वाफियत से हो गए। ठीक है बेटा। तो ये आज का जो लेक्चर आएगा ये क्लास सिक्स्थ जो हम ऑलरेडी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स। और आज एक्सरसाइज इसका ये 3.5 रहेगा इसका। ठीक है, शाबाश बेटा। ऑलरेडी हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं। जिसने नहीं देखी तो वो पहले उन 4 एक्सरसाइज को देखेगा, तो फिर इस एक्सरसाइज को देखना। आ, तो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हो, हम करते हैं स्टार्ट। अब पहला देखो हमारा टारगेट क्या है इसमें। इसमें हमें पढ़ना है कुछ सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, एंड फिर इसमें जो मेन टॉपिक हमारे पास है वो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले मैं इन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, तो फिर जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगी आपको जब हम क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें से हमने ऑलरेडी कल हमने 2 पढ़े थे कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ये चीज़ जिसने कल का लेक्चर देखा होगा उसको तो ये चीज़ अच्छे से समझ आया होगा हमारे पास। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को कल अच्छे से समझाया। दूसरा पॉइंट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। ये भी हमें कल यूज़ हुआ कि अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होता है हमारे पास। ये चीज़ भी हमने कल देखा था। इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। क्या बोल रहा है कि सपोज अगर कोई 2 नंबर्स, लेट दैट नंबर्स बी x, y, ये जो ये 2 नंबर्स है हमारे पास, ये हमें बोलता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। मतलब इनका कोई एक नंबर फैक्टर है, जैसे ये a, इसका भी ये a फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर है। फिर क्या बोलता है हमारे पास कि इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर कोई 2 नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल है देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। फिर याद रखना कि फिर जो इन 2 नंबर्स का सम x प्लस वाई वो आल्सो डिविजिबल होगा बाय a। तो मतलब कि x प्लस वाई का फिर a फैक्टर होगा हमारे पास। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट में इसका उल्टा बोल रहा है कि अगर इसी तरह से अगर 2 नंबर डिविजिबल बाय किसी एक पर्टिकुलर नंबर से है तो इसका मतलब ये कि इनकी जो डिफरेंस है देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो इनकी डिफरेंस भी इस नंबर से डिविजिबल होती है हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, ये थे इसके जो ऑलरेडी देखो जो इसमें 2 पॉइंट्स है वो हमने कल अच्छे से डिस्कस किए क्योंकि वो हमें कल ही यूज हुए। तो जिसने कल का लेक्चर देखा होगा उसको तो वो अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद आता हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम, अभी तक हमने सीखा कि फैक्टर्स कैसे हम फाइंड करते हैं किसी नंबर पे। अब हम करेंगे फैक्टर्स, बट खाली कौन से फैक्टर्स लेंगे, इन ये जो हमारे पास होगी प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या क्या आता है हमारे पास, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो इसका मतलब ये चीज़ है जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इसमें जो हम फैक्टर्स लेंगे वो ओनली ये प्राइम नंबर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन हम करेंगे भी तो आप लोग को आराम से अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक्सरसाइज 3.5 हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स हमारे पास, तो इनको हम देखते हैं पहले। देखो पहला पार्ट क्या हमारे पास, मेन चीज है समझना कि बोल क्या रहा हमारे पास ये चीज। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। बोल रहा है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 3 है, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 3 है तो वो जरूरी मतलब मस्ट मतलब वो होगा ही होगा डिविजिबल बाई 9 भी। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मतलब आप लोग क्या करोगे, आप कोई भी ऐसा नंबर एक उठाओगे जो एक ही नहीं मतलब 2-3 नंबर उठाओगे जो डिविजिबल बाई 3 है। जैसे आप क्या करोगे, जैसे 6 होता हमारे पास, 9 होता हमारे पास, 15, ये तीनों नंबर, इन तीनों के नंबर का 3 तो फैक्टर होता है। अब जिसने पुराने, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पुराने जो ऑलरेडी जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किए उनको प्रॉपर अच्छे से फॉलो करो, उनको देखो, तो फिर ये चीज़ें इनमें दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आओगे देखोगे सीधे आ जाओगे तो फिर मुश्किल है, थोड़ा सा फिर दिक्कत आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों नंबर्स डिविजिबल बाय 3 है, क्या ये तीनों नंबर डिविजिबल बाय 9 है? 9 तो है डिविजिबल बाय 9, बट क्या 6 है? नो। क्या 15 है? नो। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, ये फॉल्स है। ये हमारे पास क्या है, समझा बेटा कि नहीं? तो क्या बोल रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है हमारे पास। ये तो ए पार्ट तो फॉल्स है। फिर बोलो देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब इसी का उल्टा बोल रहा है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 9 है तो वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 होगा हमारे पास। देखो हमारे पास 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 हमारे पास। कल हमने एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, मतलब एज्यूम आप करो कि जस्ट लाइक के हम लेते हैं इस तरह से 20 डिविजिबल है बाय 10 से, 20 डिविजिबल, यस। अब जो इस 10 की जो फैक्टर्स हो गए हमारे पास, जैसे इसका फैक्टर 10 के 2, 5, 1,
ठीक है। तो ये फैक्टर्स भी इस नंबर को डिविजिबल होंगे, मतलब इसके फैक्टर हो गए हमारे पास, या ये इसको मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, ऐसे समझो आप। अब इसका मतलब ये चीज है, अब 9 है, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या किसी नंबर का 9 फैक्टर है, अब 9 खुद क्या किससे बना है, 3 इंटू 3 करके, 3 इंटू, तो इसका मतलब जो 9 के खुद फैक्टर है हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब 9 का तो 3 फैक्टर आता है, 9 का तो एक फैक्टर 3 आता है, तो इसका मतलब जो ये 3 है, ये 3 भी उस नंबर का फैक्टर होगा हमारे पास, समझिए। आप खुद से कोई एग्जांपल उठाओ, जैसे 9 हमारे पास, 18, 27, ये सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल है, और अगर आप देखोगे ये 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब बी पार्ट जो ये ट्रू बोल रहा है, ये ट्रू बोल रहा है। समझ आ बेटा कि नहीं? देखो जो आप अगर आप कल का पढ़ोगे, क्या बोलते हैं इसको हम, ये ना जो इसमें पहला जो डिविजिबिलिटी जो रूल है इसका, ये फर्स्ट, कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि 10 20 10 से डिविजिबल है, अब इस 10 के जो खुद फैक्टर्स है वो भी तो 20 इन फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो अगर ये नंबर्स हमारे पास डिविजिबल बाय 9 है, तो 9 का तो फैक्टर 3 है, तो इसका मतलब इन नंबर्स का ऑटोमेटिकली हमारे पास 3 भी एक फैक्टर कहलाएगा। तो दूसरा पार्ट जो है ट्रू बोल रहा है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इसके सी पार्ट पे। A number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6, if it is divisible by 3 and 6 हमारे पास, ठीक। चलो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, कि बोल रहा है if a number is divisible by 18, कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा, कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा हमारे पास, if it is divisible by both 3 and 6, अगर वो दोनों नंबर से डिविजिबल, अगर if it is divisible by both 3 and 6 हमारे पास, अगर वो दोनों नंबर से किस किस से 3 and 6 से डिविजिबल होगा हमारे पास, 3 and 6 से डिविजिबल होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम लेते हैं 12 की एक बात, देखो ये बहुत, ये ऐसा बोलना चाहता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 18, मतलब अगर इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 18 है, ठीक है, मतलब उसका फैक्टर 18 है, तो इसका मतलब यही चीज बोल रहा है कि इफ इट इज डिविजिबल बाय, अच्छा सॉरी मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 बोल रहा है कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 18 होगा इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6। कोई नंबर डिविजिबल बाय 18 होगा अगर कब, अगर वो 3 and 6 से डिविजिबल होगा। हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर जो 3 and 6 से डिविजिबल होता है, जैसे 12 है, तो ये तो होता है 3 से भी और 6 से भी, मतलब आप उल्टा आप ये भी बोल सकते हो कि 3 और 6 इस 12 का फैक्टर है, 3 and 6 इसका फैक्टर है हमारे पास। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 12 का 18 फैक्टर है? नो। तो ये चीज तो ये गलत बोल रहा है। हाँ देखो कहीं भी ट्रू भी हो सकता है, जैसे मान लो ऐसे 36 है, 36 18 से भी डिविजिबल है, 3 से भी 6 से भी, तो आप बोलोगे तो यहाँ या तो फॉलो हो रहा है या तो नहीं। अगर ये एक भी जगह फॉलो नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है हमारे पास, ठीक है बेटा। ऐसे आप 24 ले सकते हो, वो 3 से भी डिविजिबल है, 6 8 भी डिविजिबल है, बट 18 से डिविजिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास सी पार्ट ये फॉल्स है, सी पार्ट जो हमारे पास ये फॉल्स कहलाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इसके डी पार्ट पे। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अभी हमने देखा, अभी हमने एक ऊपर एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि इस तरीके से, ये एक रूल है यहाँ पे हमारे पास कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। मुझे एक बात बताओ, क्या 9 और 10 को-प्राइम है कि नहीं? यस, इनके बिटवीन खाली 1 कॉमन फैक्टर है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर, लेट द नंबर बी x, 9 और 10 से डिविजिबल है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी नंबर का 9 और 10 फैक्टर है, तो आप उल्टा हम ये भी बोल सकते हैं ना कि वो, अब देखो ये जो रूल, ये जो हमें बोलता है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स, अगर कोई नंबर 2 को-प्राइम नंबर से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 2 को-प्राइम, ये चीजें खुद बोल रहा है कि ये इनसे डिविजिबल है, तो इसका मतलब देखो फिर क्या बोलता है हमारे पास स्टेटमेंट जो हमारे पास है कि देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। इसका मतलब जो ये x है ये 9 10 90 से भी डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब जो ये डी पार्ट है ये ट्रू है, ये ट्रू है हमारे पास, ठीक है बेटा। जो ये डी पार्ट था हमारे पास ये ट्रू है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ। देखो ये खुद बोल रहा है कि जो ये कोई नंबर हमारे पास वो 9 और 10 बोथ से डिविजिबल है, तो अब ये मत बोला कि नहीं हमें कैसे पता वो डिविजिबल होगा कि नहीं, ये इसने खुद एज्यूम करके लिया कि कोई एक नंबर जो आप एज्यूम करोगे कि वो 9 और 10 से डिविजिबल होगा, तो फिर हमें स्टेटमेंट पता है कि अगर कोई नंबर 2 को-प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर इन 2 को-प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा हमारे पास। तो ये चीज तो ट्रू है, डी पार्ट हमारे पास ट्रू है। फिर आ जाओ ई पार्ट। इफ 2 नंबर्स आर को-प्राइम्स
एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अच्छा चलो देखते हैं क्या बोलता है। देखो हमेशा स्टेटमेंट समझो क्या बोल रहा है। बोलना ऐसा ही चाहता है कि इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, अगर दो नंबर्स क्या हमारे पास है को प्राइम्स, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स को प्राइम होना पड़ेगा। को प्राइम हमने कल अच्छे से समझा के दो नंबर जिनके बिटवीन खाली एक कॉमन फैक्टर आता है, दैट इज वन। बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स को प्राइम होना पड़ेगा, उनमें से एट लीस्ट मतलब कम से कम एक नंबर तो प्राइम होना चाहिए। भी एक एग्जांपल ले लो, ये 9 10 की। मुझे एक बात बताओ, 9 के फैक्टर क्या क्या है? 1b 3b 9b। 10 का क्या क्या है? 1 2 5 और खुद 10। तो क्या ये को प्राइम है? यस, खाली वन कॉमन फैक्टर है। तो क्या ये दोनों प्राइम है? क्या ये दोनों कंपोजिट है? या क्या इनमें कोई प्राइम है? नो। इनमें देखो मोर देन 2 फैक्टर्स दोनों में, तो 9 एंड 10 बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट। तो बट ये तो देखो ये क्या बोल रहा था हमारे पास कि इफ टू नंबर्स आर को प्राइमस, अगर दो नंबर्स क्या हो गया हमारे पास को प्राइम, जब किया है को प्राइमस, फिर ये बोलता था कि एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। इनमें से एक जरूरी है कि एक इनमें से क्या होना चाहिए? प्राइम। देखो हाँ जरूरी मतलब ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है। जैसे आप लोग 3 10, 3 प्राइम है, 10 कंपोजिट है, यस ये को प्राइम है। बट ऑलवेज ये जरूरी नहीं है कि दोनों मतलब एक जरूरी होना चाहिए एक प्राइम नहीं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों कंपोजिट है, बट फिर भी ये हमारे पास क्या थे? को प्राइम। तो इसका मतलब ये जो ये ई पार्ट बोल रहा है ये फॉल्स है। ये जो ई पार्ट हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है एफ पार्ट। देखो एफ पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। कि सारे के सारे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 4 है वो 8 से भी डिविजिबल हो गए। देखो इसका आप कोई एग्जांपल से ले सकते हो खुद। जैसे 12 है, ये डिविजिबल बाय 4 है, यस ठीक है। क्या ये डिविजिबल बाय 8 है? नो। तो यही से पता चला ये चीज फॉल्स है हमारे पास। ऐसे आप पता नहीं कितने एग्जाम्पल ले सकते हो खुद ही। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर है जी पार्ट। जी पार्ट में क्या बता रहा अच्छा था हमारे पास, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 हमारे पास, जैसे हमारे पास 16 24 32, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? डिविजिबल बाय 8। और अगर आप देखोगे, अब मुझे और दूसरी बात आप समझो, अगर ये नंबर्स डिविजिबल बाय 8 है, 8 खुद कैसे बना? क्या 8 का फैक्टर 2 है? ये सॉरी 4 है, यस 8 का फैक्टर 4 है। तो और हमने पढ़ा कि अगर कोई मतलब नंबर्स डिविजिबल बाय किसी नंबर है, तो वो उसके फैक्टर मतलब जो मतलब जिस नंबर से वो डिविजिबल हो गए उस नंबर की जो फैक्टर्स हो गए, जैसे इसका 4 है फैक्टर, इसका 2 भी है, इसका 8 खुद भी है। 8 तो ऑलरेडी इनको डिविजिबल कर रहा है। इसका मतलब ये जो ये नंबर्स है ये 2 से भी डिविजिबल हो गए, ये 4 से भी डिविजिबल हो गए। समझा बेटा कि नहीं? कि जो ये नंबर्स है हमारे पास, कि अब देखो यहाँ पे आप समझो, जब ये बोल रहा था कि जो सारे के सारे जो नंबर्स डिविजिबल बाय 4 हो गए वो 8 से भी डिविजिबल हो गए, क्या 4 का 8 फैक्टर है? या क्या 4 8 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये चीज गलत बोल रहा था। अब इसी का उल्टा बोल रहा है कि अगर नंबर्स डिविजिबल हुआ 8 है तो वो 4 से भी डिविजिबल हो गए। यस देखो 4 ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, 4 ऑलरेडी इस 8 में इंक्लूड है। क्या 4 में 8 इंक्लूड है? नहीं। बट 8 में हमारे पास 4 इंक्लूड है हमारे पास, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये चीज जो बोल रहा है ये ट्रू है, जो जी पार्ट बोल रहा है ये ट्रू हमारे पास है। अब आ जाओ बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, एक सेकंड, ये इसके बाद हमारे पास जी एच पार्ट। इफ ए नंबर, एक सेकंड सॉरी, क्या होता है इसको रोज। इफ ए नंबर एग्जैक्टली, अच्छा एच पार्ट है हमारा जी एच। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी एक आज जो जब हमने चैप्टर ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया उस टाइम पे तो मैंने बोला था, जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, कि जो मैंने ऐसे बोला था, इफ एन नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अगर 2 नंबर्स एक्स एंड वाई, इनको कोई एक नंबर जैसे ए सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, या मतलब इनका फैक्टर है हमारे पास, तो बोल रहा है कि ये जो ए है ये एक्स प्लस वाई का भी फैक्टर होगा हमारे पास, या इसको भी डिविजिबल करेगा। और ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा था। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, और ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी समझे, ये क्या बोलते हैं इसको हम, ये डिविजिबिलिटी एक रूल पढ़ा था हमारे पास। अब आप सोचोगे कि चलो मुझे कोई एग्जांपल से समझाओ हमें। देखो हम कैसे करते हैं, जैसे हम 6 लेते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, हम लेते हैं फिर यहाँ से 8, ये भी 2 से डिविजिबल है, यस। अब 6 + 8 कितना आता है? 14। क्या 14 2 से डिविजिबल है? यस। समझा बेटा? तो इस तरीके से अगर कोई दो सब डिफरेंट नंबर्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो इनका सम भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये था जी। तो एच पार्ट भी हमारे पास ट्रू है। फिर है आई पार्ट।
आई पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अच्छा, अब इसने इसका उल्टा बोला है। अगर कोई नंबर इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर कोई नंबर दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो बोल रहा है कि इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हम लिखते हैं ऐसे 12 को कैसे सम लिख सकते हो आप? मर्जी आप लोग की, जैसे हम लिख सकते हैं इसको, मैं इसको 5, 7 लिख सकता हूँ, 5 + 7 लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि नहीं हम इसको 6 + 6 लिखेंगे, हम इसको 4 + 8 लिखेंगे, आप लोगों की मर्जी। मैं इसको क्या लिखूंगा, मे बी यही दो नंबर से बना होता, ये जो 12 था हमारे पास ये इन्हीं दो नंबर से बना होता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 12 2 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 5 और 7 इस 2 से डिविजिबल है? नो। क्या ये सेपरेटली इस 2 से डिविजिबल है? नो हमारे पास। अब बोलोगे कि हाँ, अब अगर हम लेते हैं इसको, इस 12 को सम ऑफ ऐसे 4 + 8, तब तो ये 4 भी डिविजिबल है। हाँ था, बट हर जगह तो फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे तो अगर ये यहाँ पे भी फॉलो होता, मतलब 12 को हम किसी भी दो नंबर के सम लिख सकते थे। तो अगर ये मतलब हमने देखा था कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है या 2 इसका फैक्टर है हमारे पास 12 का, तो फिर हम देखते कि ये 5 का भी आता, 7 का भी, 8 का भी, 4 का भी, 6 का भी, तो हम बोलते कि हाँ ठीक है। फिर क्या अगर मतलब कि जो ये बोल रहा है कि नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, कि अगर कोई नंबर सम ऑफ दो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो फिर वो उन दो नंबर्स को भी सेपरेटली डिवाइड कर रहा है? नहीं। मे भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जब भी ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसको हमेशा फॉल्स लेना, ये हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इसमें थे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स जो स्टेटमेंट थे। तो इनको हमेशा क्या किया करो, खुद से कोई एग्जाम्पल सोचा करो, ठीक है? तो फिर देखो उस पर वो अप्लाई होता है कि नहीं। अगर नहीं, अगर देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई स्टेटमेंट 100 मतलब ये ना क्या बोलते हैं 100 जगह भी अप्लाई होता होगा, एक जगह नहीं होता ना, उसको हमेशा फॉल्स लेना, और वो मैथमेटिक्स में हम स्टेटमेंट नहीं कंक्लूड करते। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, अब हम देखो अब मैं सिखाऊंगा आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमारा इसमें मेन जो चीज है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसने जो आप लोगों को पहले ये दिखाया है 60 को ऐसे बाई क्वेश्चन नंबर 2 को, तो जब हम क्वेश्चन भी करेंगे और मैं आपको साथ साथ में, तो पहले इसने इसको बाई जिस कुछ ऐसे टी डायग्राम बनाया, इसको बोला कि इन मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना है। देखो 60 को पहले इसने क्या लिखा, इस तरह से 6 × 10 बनेगा ना, देखो 6 × 10 वापस 60 आएगा। फिर 6 को वापस क्या लिख सकते हो, जरा मुझे बताओ, 6 को वापस क्या लिख सकते हो? क्या 3 × 3 लिखेंगे? नो। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। समझा बेटा? इस 10 को क्या लिख सकते हो वापस? 2 × 5। अब मुझे एक बात देखो, मैंने क्या बोला था हमारे पास, मैंने क्या बोला था हमारे पास, देखो इन द एंड जो ये इसके बॉटम पे जो ये नंबर्स आए ना, तो यही इसके क्या लागे प्राइम फैक्टर्स, ये इसके क्या लागे। तो 60 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 × 3 × 2 × 5। और एक चीज याद रखना हमेशा कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा इस नंबर के बराबर होता है। वो हमेशा, अगर आप इन प्राइम फैक्टर्स का जो इसको आ गया हमारे पास, अगर इनको मल्टीपल करोगे आपको ये बराबर हमेशा 60 आ जाएगा। और दूसरी बात ये चीज याद रखना कि प्राइम फैक्टर्स हमेशा यूनिक होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको 10 × 6, यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं 10 × 6, फिर क्या आता है 2 × 5, फिर 2 × 3, तो मतलब खाली ऑर्डर चेंज होता है, पहले 5 इधर उधर हो सकता है, बट जो प्राइम फैक्टर्स हो गए किसी नंबर के वो यूनिक हो गए, वो चेंज नहीं हो गया हमारे पास। समझ आया बेटा कि नहीं? तो इसका मतलब अगर 60 के जो प्राइम फैक्टर्स वो हमेशा यही रहेंगे, या कोई भी नंबर आप उठाओगे उसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास वो यूनिक रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं हो गए। हाँ, ऑर्डर आप पहले एक प्राइम नंबर उसका प्राइम फैक्टर लिखोगे, फिर दूसरा उधर इधर हो सकता है ऑर्डर में, बट जो प्राइम फैक्टर्स हो गए एक्चुअल में वो यूनिक, मतलब वो चेंज नहीं हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर इसने इसको इसी 60 को फिर इस तरह, अच्छा ये इसने इसको ऐसे ब्रेक किया था, फिर इसने 60 को ऐसे किया है इस तरह से, ये लिखा है इसने 30। अच्छा 30 × क्या करेंगे 2 ऑब्वियसली। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 2 फर्दर 2 तो मिला ऑलरेडी हमारे पास एक प्राइम नंबर, तो रुक जाओ यहीं पे। तो जैसे आपको प्राइम नंबर मिलेगा तो रुकना है यहीं पे, फिर फर्दर इस 30 को क्या लिख सकते हो? देखो कोई बोलेगा मैं इसको 3 × 10 लिखूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं इसको 2 × 15 लिखूंगा, जो आप लोगों की मर्जी, जो आप लोगों की मर्जी। ठीक है, मैं जस्ट लाइक इसको लिखूंगा 3 × 10। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 तो मिला एक प्राइम नंबर, तो इसको यहीं पे कट, इस 10 को फर्दर क्या लिखोगे 2 × 5, तो मिल गई ये भी 2 प्राइम, तो इसका मतलब 60 के। अब मुझे एक बात बताओ जरा, आप देखो प्राइम नंबर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आई 2 × 3 × 2
2 इंटू 5। अब देखो फिर से, तो आपने चाहे ऑर्डर किस तरीके से भी स्टार्ट किया था, प्राइम जो फैक्टर्स हमारे पास है वो ऑलवेज यूनिक रहेंगे। यहाँ पे भी था 2 3 2 5, 2 3 2 5, समझे बेटा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास हमेशा यूनिक रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इन अ प्राइम। विच फैक्टर्स, देखो इस क्वेश्चन में को मैं अच्छे से समझाऊंगा। मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा कि हम मैं यही 60 ले लूंगा, इसी के एग्जांपल लेता हूं। अब फैक्टर्स तो आप लोग को निकालना आता होगा, मैंने अच्छे से समझाया। फिर से मैं अब इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, मैंने क्या बोला था 2 से स्टार्ट करो, 2 30 से, क्या ये 3 से होगा, यस, इसी को फिर देखना होता है, इसी ये 3 2 आर 20, फिर क्या है 4 से, ये 4 से होता है, यस 4 हमारे पास 15 ठीक है। 5 से होता है 5 12 यस। 6 से होता है 6 10 ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, ठीक। अच्छा, ये भी आया हमारे पास 5 6, देखो इसके बाद 5 तो हमने 6 7 से तो नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 10 से होगा, बट 10 तो रिपीटेशन होगा, तब इसका मतलब 60 के और 1 तो होगा ही इसका फैक्टर। इसका मतलब देखो 60 के इतने सारे फैक्टर्स हैं, 60 के इतने सारे फैक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। अब मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, मैं एक और कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 20 है, 20। अब मैं इसके फैक्टर लिखता हूँ, जैसे 2 10 फिर फर्दर किससे होगा 4 से, 4 5 फिर 5 से होता, 5 ऑलरेडी आया तो हो गया खत्म। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या आएगा हमारे पास, 1 2 4 5, ये सारे इतने फैक्टर्स आए। मुझे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, which factors are not included in the prime factorization of composite number। देखो इन नंबर्स के मोर देन टू फैक्टर्स है, तो ये दोनों कंपोजिट है, ये दोनों हमारे पास कंपोजिट है। फिर क्या बोल रहा है कि अगर आप दो कंपोजिट नंबर्स की, मतलब दो नहीं, मतलब कोई भी, अगर हम कंपोजिट नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो ऐसे कौन से दो फैक्टर हो गए हमेशा जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं हो गए। जो प्राइम फैक्टर, मैंने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड क्या होगा, जो खाली प्राइम नंबर, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारी प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड हो गए खाली प्राइम नंबर्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई भी नंबर उठाते हो, कोई भी नंबर, मैं अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर की बात चल रही है, 1 और इटसेल्फ तो हमेशा फैक्टर होता है किसी नंबर का, 1 और इटसेल्फ तो देखो, बाकी तो हम नहीं गैस कर सकते कि और उसका क्या फैक्टर हो सकता है, बट एक चीज तो हमें पता है कि 1 एंड इटसेल्फ तो हमेशा वो फैक्टर होगा। अब अगर ये कंपोजिट नंबर है, मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो मतलब ये प्राइम नहीं है, तो क्या उसमें हम इंक्लूड ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ये खुद इंक्लूड करेंगे 60? नो। क्या ये 1 प्राइम होता है? नहीं, 1 नीदर प्राइम नर कंपोजिट इंक्लूड होता है हमारे पास। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 1 एंड इटसेल्फ, तो जब भी आप किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, एक चीज आप बता सकते हो कि 1 एंड इटसेल्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होगे, 1 एंड इटसेल्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होगे, ठीक है बेटा। तो आई होप कि ये चीज समझ, देखो आप समझो ना। अब देखो फिर से, 1 तो इसका फैक्टर था, इसका भी आप कोई भी कंपोजिट उठाओ 1 तो होगा ही होगा। अच्छा, फिर आप उठाओ क्या बोलते हैं इसको, 60 इटसेल्फ तो होता ही फैक्टर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो जो हम गैस कर, देखो अब बोलोगे कि ये 30 भी तो नहीं होगा, ये 10 भी तो नहीं आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 15 भी तो नहीं होगा, 12 भी, 10 भी, 6 भी, 4 भी, ये भी तो नहीं होगा इंक्लूड। बट एक चीज बताओ, क्या हमें नहीं पता, अब अगर मैं आपको बताऊंगा, आप कोई भी नंबर इमेजिन करो दिमाग में, कोई भी नंबर, अब मैं आपको बताऊंगा कि बताओ ऐसे कौन से जो आप बता सकते हो कोई दो फैक्टर्स जो उस नंबर के फैक्टर हो गए बट प्राइम फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं हो गए। तो आप आंख बंद करके बताओगे, एक तो 1 और एक तो इटसेल्फ। तो वही कहानी, एक तो 1 और एक तो इटसेल्फ, हम आंख बंद करके बताएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, देखो पहले तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बोले तो देखो लिखना कैसे। जब भी अगर बोलेगा ना ग्रेटेस्ट 2 डिजिट तो लिखना 9, अगर बोलेगा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट 9, अगर बोलेगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट 999,
समझ आया बेटा। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट 5 9 ग्रेटेस्ट। अब हमें क्या बता रहा है कि राइट ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फिर इसके प्राइम तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हमारे पास है 999, ये सॉरी ना, ये 4 डिजिट नंबर क्या हमारे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 999। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, अब इसकी क्या करनी है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। आप लिखोगे ऐसे 9999, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है। जरा मुझे एक बात आंख बंद करके बताओ, क्या ये 2 से, देखो मैंने देखो बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब लिखोगे आप खाली कौन से फैक्टर्स इंक्लूड करने जो प्राइम नंबर्स हो गए, जैसे 2, पहले 2 से देखोगे, क्या ये 2 से होगा, नहीं। 3 से होगा, ऑब्वियसली यस। 3 से तो आंख बंद के हो रहा है, 3 3 जार 3 3 जार 3 3 जार 3 3 जार। हाँ देखो, जब हम फैक्टर्स इंक्लूड, जब हम फैक्टर निकालते थे फिर हम इसी नंबर को देखते हैं। अब इसको नहीं है, अब इसको देखना, अब इसको देखना, क्या ये नंबर फिर से 3 से डिविजिबल है, यस। तो फिर से हो रहा है, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है बेटा। अब देखो 3 से तो अब ये नंबर नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 सम ऑफ डिजिट्स 4 आ रहा है, तो वो तो नहीं है 2 से 5 से होगा, नहीं। नेक्स्ट क्या आता है 7, नेक्स्ट प्राइम नंबर पास आता है 7। तो देखते क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या 1 1 1 1 हमारे पास, क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो 7 1 जार आएगा 7 हमारे पास, 7 1 जार होगा 7, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 4 41, ठीक है। 7 5 जार होता है 35, यहाँ से 6 और बचेगा 1। क्या 7 एग्जैक्ट इसको डिवाइड करता है, नहीं। तो ये देखो 7 9 जार होता है तो 63 आता है हमारे पास, तो बट ये तो नहीं है 62, तो इसका मतलब 7 तो इसका फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या था हमारे पास, 7 के बाद डायरेक्ट प्राइम नंबर क्या देखोगे 11। अब इसको किससे चेक करोगे, 11 से। देखो अब इसको चेक करोगे 11 से हमारे पास, ठीक है बेटा, कि 11 से डिविजिबल होता है कि नहीं, ठीक है। देखो 11 10 जार होता है हमारे पास 110, बचेगा कितना 1, फिर 1, फिर 11 1 जार 11, तो यस, तो 11 101। अब देखो दूसरा तरीका आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर आप इसको प्रोडक्ट करो आपको ये मिलना चाहे, इसको आपको ये, इसको आपको वापस ये मिलना चाहे, ऐसे भी आप याद रख। और 101 खुद एक प्राइम नंबर होता है, इस चीज का ख्याल रखना। 101 अब एक खुद एक प्राइम नंबर होता है, इसका मतलब जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999 वो क्या है हमारे पास है 3 × 3 × 11 × 10। और मैंने क्या बोला था, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होता है वो नंबर के बराबर ऑलवेज आता है, ठीक है। अगर आप इन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखोगे, मतलब निकालोगे, आपको ये 999 वापस मिलेगा, ठीक है बेटा। समझ आए कि नहीं। इस तरीके से हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो बात ऐसी है, ये भी तो एक्चुअल में इसके फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये भी नंबर्स क्या है इसके फैक्टर्स, बट ये जो फैक्टर्स है अब इसमें इंक्लूडेड हम खाली कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं, जो खाली प्राइम नंबर्स है, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ा क्या हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास, ठीक है। अब ये हमें नेक्स्ट है, जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना, तब हमें इस प्राइम फैक्टराइजेशन का अच्छे से यूज होगा, तब हमें इसका यूज होगा, तब आप लोग को समझ आएगा कि इसका क्या फायदा है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास, ठीक है बेटा। राइट, अच्छा अभी था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, अब राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, देखो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड, अगर ये बोलता स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, जरा बताओ स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है। फिर अगर ये बोलता स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते 10 से, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन आता है 10। फिर ये बोलता स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, फिर 3 डिजिट नंबर कब से स्टार्ट होते हैं 100 से। फिर ये बोलता स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट कहां से होते हैं 1000 से। तो इसका मतलब ये चीज कि जब भी हमें स्मॉलेस्ट की बात आएगी तो 1 के साथ बाकी 0 के साथ, अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लिखना है तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा हमारे पास 1000 हमारे पास, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा। एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसके क्या निकालना फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो अगर आप दूर से देखोगे ये 2 से नजर आ रहा है, क्योंकि एंड पे 0 है तो ये 2 से तो होगा। देखो 2 5 जार वापस क्या आएगा 1 2 3 0, ठीक है। कोई अब ऐसे सोचेगा कि ये तो 5 से भी था, ये तो 5 से भी था, अब हमने क्यों 2 से किया। मैंने अगर आपको याद बोला एक चीज बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होते, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होती। अगर आप सपोज इसको पहले 5 से करते तो ये 2 आता ही आता किसी जगह आपको, मतलब एक जगह आप ऐसे पहुंच जाते हमारे पास कि ये 2 हमें उस टाइम हमारे पास जो प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है वो खाली ये 2 से ही पॉसिबल होता है हमारे पास। तो इसका मतलब चाहे आप पहले, अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो 5 से भी पहले हो रहा है, हाँ आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं, बट ये देखना है कि जब प्राइम फैक्टर्स लिखने खाली कौन से फैक्टर्स लिखोगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो ये 5 से भी होगा, ये 2 से भी हो सकता है, तो मैं अब इसको पहले 5 से उड़ा दूंगा। तो 5
5 1 जार, बाकी 3 0 नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 5 से फर्दर होगा? यस। 5 2 जार तो 200। क्या ये 5 से फर्दर होगा? यस। 5 4 जार, ठीक है। तो क्या ये 5 से फिर से होगा? यस। 5 8 जार, वही चीज मैं बोल रहा। आप मुझे एक बात बताओ, 8 एंड इन दैट क्या बचा? 8। जो ये हमें यहाँ पे लग रहा था ना कि ये 2 से भी डिविजिबल, या ये इसका तो 2 भी प्राइम फैक्टर है हमारे पास। जब हमने क्या किया, पहले सारी 5 5 5 निकाले इसको। अब एक इन द एंड हम कहाँ पे फंस गए? 8 पे। जरा मुझे बताओ, अब इसको 2 के बगैर और कोई फैक्टर आ सकता है? नहीं। तो यही चीज मैं बोल रहा कि एक एंड पे आप आ जाओगे या एक पोजीशन पे आप फंस जाएंगे कि जब हमें अब 2 किसी भी हाल में लिखना ही पड़ेगा। तो अब इन द एंड किससे होगा? 2 4 से, 2 2 जा, तो बस हो गया खत्म। इन द एंड प्राइम नंबर ही बचा। तो इसका मतलब जो 10,000 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास है वो है, इन्हीं का मल्टीपल लिखो। तो 2, अच्छा 2 कितने हमारे पास? 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 2। जब एक्सपोनेंट पावर तो उस टाइम में समझाऊंगा कैसे। मतलब 2 × 2 को 2 रेज़ पावर 2। 5 कितने? अच्छा नहीं 2 नहीं, 2 है। 1 2 3 4, सॉरी ये 4 है, तो इसको फिर 2 रेज़ पावर 4। 5 कितने? 1 2 3 4, अच्छा 5 भी 4 है, तो ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 2 एंड अरेंज देम इन। अच्छा इसकी 1729 के हमें इन द एंड प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। 1729 1729, ठीक है। देखो बेटा, पहला ही प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्या ये 2 से डिविजिबल होता है? नहीं। 3 से होगा। 3 के लिए क्या करोगे? इन डिजिट्स का सम 11 18 19, तो 19 तो नहीं, तो 3 से भी नहीं। नेक्स्ट क्या आता है? 5 से भी नहीं होगा। देखो आप जिसने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़े होगे, ठीक है, तो उसको तो ऐसे क्विक समझ आएगा कि हो रहा है क्या। अब 7 से देखो, 7 से देखते हैं क्या ये 7 से होता है कि 1729, ये 7 से हो रहा है कि नहीं। देखो 7 1 7 2 होता है 14, बचेगा 3, फिर बचेगा यहाँ से आएगा 2, 7 4 28, यहाँ से बचेगा 4 9, 7 7 49 हमारे पास। तो यस हो रहा है। तो इसका मतलब ये 7 से हो रहा है। 7 × 249 हमारे पास, सॉरी 247 हाँ, ठीक है। अब क्या देखोगे? अब फर्दर इसको देखना है, क्या ये 2 से होगा? नहीं। 3 के लिए सम 6 11 13, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से आप फिर से इसको चेक करेंगे। देखो 3 7 होगा 21, बचेगा 1 17, तो 17 तो एग्जैक्ट नहीं होता है 7 से, तो 7 से भी नहीं। 7 के बाद, अब 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या था? 11 11 2 होता है 22, बचेगा 2, ये बनेगा 27, तो 27 तो नहीं होता एग्जैक्ट इससे। अब नेक्स्ट क्या आता है प्राइम? 13 13 1 होता है 13। देखो 2 4 7, इसको हमें किसी चेक करना है 13 से। 13 1 आता है 13, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करते हैं इनमें से 1 1 11। यस, क्या 13 को हम कुछ मल्टीपल कर सकते हैं? देखो यूनिट प्लेस पे 7 है, 3 को हम क्या मल्टीपल करें कि 7 मिले? यूनिट प्लेस पे 9, 3 9 होता है 27, मिल सकता है। देखो 3 9 27, तो 7 2 कैरी, 7 1 9 1 9, तो अरे यस हो रहा है। तो इसका मतलब ये 13 × 19 हो रहा है। 13 इंटू, अब 13 भी प्राइम नंबर और 19 भी प्राइम नंबर। तो इसका मतलब हमारे पास जो 1729 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 × 13 × 19, तो ये इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन आएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोलता है हमारे पास? एक तो बोलता था इनको लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, हमने इनको ऑलरेडी लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा फिर क्या बोल रहा है? नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, जो इसमें जो है 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, क्या इनके बिटवीन कोई रिलेशन है? अगर आप एक चीज देख रहे हो, यहां से यहां तक कितना है? 6 का डिफरेंस, और यहां से यहां भी 6 डिफरेंस। इसका मतलब जो यहां पे जो हमारे पास ये जो ये प्राइम नंबर्स है, या सॉरी प्राइम फैक्टर्स है, ये कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास, इनके बिटवीन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का। तो आई होप कि ये चीज समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है हमारे पास? The sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. क्या बोल रहा है? Sum of 2 consecutive odd numbers. Sum of 2, एक सेकंड, नहीं सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सेकंड, 7 है पहले। The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify. ये देखो ये खुद बोल रहा है स्टेटमेंट कि हमें बस खाली इसमें वेरीफाई, मतलब आपको कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने जिससे आप इसको हम दिखा सकते हैं हाँ ये चीज ट्रू होता है। ये चीज स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव मैंने बोला था कैसे ले गए, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5 11 12 13, ऐसे 21 22 23,
इस तरह से कंसेक्यूटिव। तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कि प्रोडक्ट ऑफ 3 अब अगर मैं लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास, पहला मैं लेता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या ये डिविजिबल बाय 6 है? देखो 2 1 2 तो 6, 6 बाय 6 यस आ रहा है। फिर हम कोई और पेयर लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जैसे हम लेते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अब देखते हैं अब इनका प्रोडक्ट क्या देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। देखो 4 5 20, 20 इंटू 3 आता है 60, यस हो रहा है ये भी। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि ये चीज़ तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। तो ये चीज़ तो हमें बस इसमें यही वेरीफाई करना था कि ये चीज़ सही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। पहली बात तो मुझे बताओ ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11। अब कंसेक्यूटिव क्या आएंगे, जैसे 1 का 3 3 का 5 5, तो ये सारे आपस में कंसेक्यूटिव कहलाएंगे। तो बोल रहा है कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। अगर आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हो उनका सम ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 होता है। हम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव उठाते हैं, जैसे 5 + 7, 5 + 7 कितना होता है हमारे पास 12। क्या 12 डिविजिबल बाय 4 है? यस। हम कोई और कंसेक्यूटिव उठाते हैं, जैसे 11 के बाद आता है 13, 11 + 13 लिखते हैं। अच्छा ये कितना बनेगा हमारे पास 24, तो ये भी तो डिविजिबल बाय 4 है। तो ऐसे अगर आप कोई और 2 कंसेक्यूटिव उठाओगे ऑड नंबर्स तो आप ये चीज़ देखोगे ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 है, तो ये चीज़ भी ट्रू है हमारे पास। तो बस इसमें बस ये हमें यहाँ से कुछ एग्जाम्पल से इसको शो करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। इनमें से किस में से प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसने। जैसे इसने ए पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट इसने क्या लिखा है, 24 को मैंने बोला था ना किसी भी नंबर के जब आप प्राइम फैक्टर्स लिखोगे या प्राइम फैक्टर्स लिखोगे फिर उस जो प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर्स लिखोगे उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो नंबर के बराबर आता है। जैसे इसने 24 को क्या लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 4। अच्छा चाहे पहले मैं लिखता हुए बी पार्ट में 56 को लिखा है इसने 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सी पार्ट 70 को लिखा है इसने 2 इंटू 5 इंटू 7। डी पार्ट में लिखा है इसने 54 2 इंटू 3 इंटू। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बताऊंगा क्या 2 प्राइम है? यस। क्या 3 प्राइम है? यस। क्या 4 प्राइम है? नो प्राइम 4 तो कंपोजिट। तो ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या ये 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे? नहीं। तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे उसमें जो सारे फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स इंक्लूड होने चाहिए। तो पहला जो इसने लिखा है 24 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं है। 56 क्या 6 7 प्राइम नंबर? यस। 2 2 यस, ये सारे प्राइम नंबर तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। 70 के क्या 2 प्राइम नंबर? यस। 5 यस 7 यस, तो ये भी प्राइम। 2 प्राइम नंबर? यस। 3 क्या 9? नो 9 तो नहीं है प्राइम, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब 54 और 74 के इसने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा है। हाँ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बता रहा है हमारे पास इस तरीके से कि डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। हमें क्या बताना है, क्या जो 25110 क्या ये डिविजिबल बाय 45 है कि नहीं, क्या ये डिविजिबल बाय 45 है कि नहीं हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। अब ऐसे अभी हमने देखा था एक चीज, क्या इस 45 को किसी 2 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का लिख सकते हैं हम? क्या हम इसको कोई 2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम को प्राइम नंबर लिख सकते हैं इसको? यस। 5 इंटू 9 इसको लिख सकते हैं हम, या इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 25110 डिवाइड बाई 5 इंटू 9 लिख सकते हो नहीं कि बेटा। अब हमने एक चीज पढ़ा था, एक जो अगर आप लोगों देखो हमने एक ये यहाँ पे एक डिविजिबिलिटी रूल ऊपर पढ़ा था कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। फिर जो ये नंबर होगा इन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। देखो 45 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें नहीं पता है, बट 5 और 9 का तो हमने पढ़ा। 5 के लिए क्या हमने पढ़ा था कि एंड पे क्या होना चाहिए, नंबर के एंड पे या तो 0 होना चाहिए तो 5। तो इसका मतलब क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? यस। सो इट इज डिविजिबल बाय 5, इट इज डिविजिबल बाय 5 हमारे पास। यस। 9 के लिए हमने क्या पढ़ा, अगर 9 का याद करो 9 के लिए सिंपली हमने पढ़ा था कि सम ऑफ डिजिट्स, जो सम ऑफ डिजिट्स वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जरा मुझे बताओ सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है 5 7 8 9, तो 9 क्या डिविजिबल तो 9 से? यस। तो सम ऑफ डिजिबल अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा नंबर है, तो इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय 9 आल्सो। तो इसका मतलब ये चीज कि अगर ये इन 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो ये जो नंबर होगा ये इन 2 नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। समझा बेटा? क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट पढ़ा है कि अगर कोई नंबर
दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वही नंबर फिर इन दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी, अब बताओगे को प्राइम कैसे, अगर आप देखो 5 का तो 1 और 5 खाली फैक्टर आता है, ये प्राइम नंबर है। 9 का क्या आता है 1 3 9 1 3, तो इनमें तो खाली 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये दोनों को प्राइम क्या लागे। तो इसका मतलब जो, तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर कि 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45 हमारे पास। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं। तो जब भी ऐसा बोले, देखो जब भी ऐसा कोई बड़ा नंबर दे, यहाँ से कोई नंबर उठाए, इसको दो को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो और ऐसे दो को प्राइम नंबर्स में ट्राई करना। देखो अगर आप क्या करोगे करते इसको, हम इसको फर्दर, अब कोई किसी के जहन में आएगा कि इसको हम 3 इंटू 15 भी कर सकते थे, ये क्यों नहीं लिखा 3 इंटू। मुझे एक बात बताओ, 3 का तो इजीली हमें पता था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है, या 15 का हमने पढ़ा नहीं, हमने किस किस का पढ़ा था 2 3 4 5 6 8 9 और 10 का और 11 का, इन नंबर्स का हमने डिविजिबिलिटी रूल। तो जब भी आपको ऐसा कोई नंबर आएगा नीचे किसी नंबर से डिविजिबल होगा, मतलब बोला होगा कि होगा कि नहीं, फिर उसको दो, देखो ये दो पे को प्राइम थे यस, बट मसला ये था कि 15 का हमें डिविजिबिलिटी, तो हमें फिर कैसे पता चलता कि ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो इसीलिए हमेशा इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना, उन दो प्रोडक्ट को प्राइम के प्रोडक्ट में लिखना जिनका डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पता, जैसे 5 का भी पता था आप लोग को कि एंड पे क्या होना चाहिए 5 या 0, और 9 का भी इजी होता है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा डिविजिबल है 9। तो अगर ये इन दो नंबर से डिविजिबल है सेपरेटली, तो इसका मतलब इनके प्रोडक्ट से भी ये डिविजिबल होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, इफ 18 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 18 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3। अच्छा ठीक, यह हमें बोल रहा है कि 18 जो हमारे पास ये डिविजिबल बाय है 3 2 3 से, यस 2 1 2 9 एग्जैक्ट होता है, 3 1 3 6। तो फिर हमें ये भी बोल रहा है कि 18 2 इंटू 3 से भी डिविजिबल है 6 या 6 1 6, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है। सिमिलरली a number is divisible by both 4 and 6, can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 20 if not given example। फिर बोल रहा है कि सपोज कोई नंबर अगर 4 6 से डिविजिबल है, जैसे इसने क्या बोला था कि 18 2 3, मतलब 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है और इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है, यहाँ यहाँ तक तो ये तो ठीक है। फिर बोल रहा है कि हाँ अब अगर सपोज कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है 6 से भी डिविजिबल है, तो बता रहा है कि इसका मतलब ये जो x होगा इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अब हमें इसी चीज को जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है। मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा नंबर सोचो, कोई ऐसा नंबर सोचो जो 4 से भी डिविजिबल है 6 से भी डिविजिबल है, आप लोग ये जहन में भी आएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे x ना हो क्या हम क्या लेते 12, क्या ये 12 4 से डिविजिबल है, यस 4 1 4 3 सर, 6 1 6 2 सर, इनका प्रोडक्ट कितना 12 या 24, क्या ये 12 इस 24 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, नो। अब हाँ बहुत सारे सोचेगा ये तो 12 1 सर, तो ये कितना बनेगा 1/2, तो ये 0.5। समझ आया बेटा कि नहीं, तो पॉइंट में तो आंसर नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है इसका फैक्टर है, तो जरूरी नहीं है हमारे पास। तो बस यही था इसमें, इफ नॉट गिवन एग्जांपल टू जस्टिफाई आंसर। इसी तरह से अगर आप लेते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम 24 हमारे पास 4 से भी डिविजिबल है 6 से भी डिविजिबल है, तो अच्छा हाँ यहाँ पे तो ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 24 हो रहा है, तो जरूरी देखो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन मैंने बोला, अगर ये कंडीशन आ गया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसको हमेशा क्या लेना फॉल्स, वो चीज़ वो स्टेटमेंट हमारे पास कंक्लूड नहीं होता, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 4 6 है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो उनकी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारे पास इसका एक और फिर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 36। देखो ये 4 से भी डिविजिबल है 6 से भी, बट मुझे एक बात बताओ क्या 36 डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 24 है, नहीं। समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका 12, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर हूं, बट मेरे जो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 प्राइम फैक्टर्स है,
एंड हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मेरे प्राइम फैक्टर्स में कितने नंबर, अभी मैंने बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स नंबर के बराबर आता है। मुझे एक बात बताओ, अब प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 सॉरी 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे डैश डैश डैश। तो बोल रहा है कि मैं कोई स्मॉलेस्ट नंबर हूं और मेरे प्राइम फैक्टर्स में कितने हैं? 4 प्राइम नंबर। मुझे एक बात बताओ, सबसे पॉसिबिलिटी लोवेस्ट कब पॉसिबल है? हम किन नंबर से, किन 4 प्राइम फैक्टर से हम सबसे लोवेस्ट बना सकते हैं? आप लोगों के भी दिमाग में आएगा ये पहली 4। अगर आप नेक्स्ट 4 लोगे तो इसमें 11 भी इंक्लूड होगा, फिर 3 5 7 11, तो अब तो ये ज्यादा नंबर बनेगा। तो इसका मतलब जो नंबर होगा हमारे पास वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, देखो 2 5 10, 3 7 21, 21 इंटू 10 आएगा हमारे पास 200। तो इसका मतलब जो नंबर है हमारा, जो ये नंबर सोच रहा है वो 210 है हमारे पास। समझा? देखो इसने बोला था हमारे पास कि इसके 4 प्राइम फैक्टर्स आते हैं। 4 प्राइम फैक्टर्स हम कोई भी 4 ले सकते थे, ये कोई भी 4। बट इसने क्या बोला कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, स्मॉलेस्ट, बट साथ में 4 फैक्टर प्राइम फैक्टर्स भी आने चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर आप मान लो ये 4 लेते, फिर आप देखो ये कितना नंबर बनता बड़ा, 11 इंटू 13 इंटू 17, या ये 4 ले लो आप, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये तो सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या नंबर की है कि ये 4, इन 4 का प्रोडक्ट। और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स नंबर के बराबर आता है हमारे पास, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स नंबर के बराबर आता है। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज थी ये हमारी कंक्लूड होते हैं। ठीक है बेटा, तो इन दैंड में बताऊंगा ये क्या, अगर समझ आता होगा ठीक है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक क्या करो, शेयर करो, कमेंट क्या करो और बताया करो कि समझ आता है कि नहीं। ठीक है बेटा, और कॉपी मेंटेन करना और यही क्या प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने सो दैट के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो और अगर किसी ने जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उनको नहीं देखा तो वो पहले उनको देखेगा फिर इन एक्सरसाइज को देखेगा। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की 3.5। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।